आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 59 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसके फर्स्ट चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से प्रभु धन्यवाद करते हैं कि मेरे पिता आप हमें हमेशा की तरह खुदा संभाल के रखते हैं और अपनी हिफाजत में रखते हैं। पिता आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। प्रभु प्रार्थना विनती करता हूँ परमेश्वर खुदावन, जो आपने पिता परमेश्वर आज का वचन दिया है, जब ये वचन प्रभु हमारे जो गेस्ट रीडर आई हुई हैं, जब इनके जरिए पढ़ा जाए और खुदा सुना जाए, उसके ऊपर प्रभु आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट रीडर रेणुका एल्सन मसीह आई हुई हैं और आज ये हमारे साथ बाइबल रीडिंग करेंगी। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 59 अध्याय। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वो मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वो मुझे निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह ना कर। वो लोग सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वो डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वो कहते हैं कौन सुनता है। परंतु हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तू सब अन्य जातियों को ठट्टों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात ना हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी ढाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे। वो अपने मुंह के पाप और होठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाएं। जलजलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वो नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करता है। वो सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वो टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। परंतु मैं तेरी सामर्थ का यश गाऊंगा और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। आमीन। आमीन। आज इसके बाद जो हमारी गेस्ट रीडर पढ़ेंगी प्रेरितों के कामों का वर्णन, इनके पढ़ने से पहले मैं आपको ये जो नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है आज, इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं आपको प्रेरितों के कामों का वर्णन, प्रेरितों के कामों का वर्णन लूका रचित सुसमाचार से आगे का वर्णन है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये बताना है कि यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु के विषय सुसमाचार को यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक कैसे फैलाया। ये मसीह आंदोलन का वर्णन है, विवरण है, जो यहूदी लोगों के बीच में आरंभ हुआ और बढ़कर संपूर्ण विश्व के लोगों का
विश्वास बन गया। लेखक इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसके पाठकों को ये निश्चय हो जाए कि मसीही लोग रोमी साम्राज्य के लिए एक विद्रोही राजनीतिक शक्ति नहीं थे और मसीही विश्वास यहूदी धर्म का पूर्ति था। तो प्रेरितों के कामों की पुस्तक को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो निरंतर बढ़ते क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया गया और कलीसियाएं स्थापित की गई। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यरूशलेम में मसीही आंदोलन का आरंभ। फलस्तीन के अन्य भागों में इसका प्रसार और भूमध्य सागर के देशों में रोम तक इसका प्रसार। और आगे देखेंगे जो हमें इसमें देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। प्रेरितों के कामों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता। वह पिन्तेकुस्त के दिन यरूशलेम में एक तित्र विश्वासियों पर बड़ी सामर्थ्य के साथ उतरता है और इस पुस्तक में वर्णित है प्रेरितों के काम में दिए गए कई उपदेशों में प्रारंभिक मसीह संदेश का सार प्रस्तुत किया गया है और इसमें वर्णित घटनाओं विश्वासियों के जीवन में और कलीसिया की सहभागिता में इस संदेश की सामर्थ्य को प्रकट करती है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी गेस्ट रीडर से कि ये प्रेरितों के कामों का वर्णन और उसका फर्स्ट चैप्टर हमारे साथ पढ़ें। आइए निकालिए प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय हम पढ़ेंगे। हे थियोफिलोस, मैंने अपनी पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। उस दिन जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा उसी रीति से वो फिर आएगा। तब वो जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। जब वो वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और इंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बतुल्मे और मती और हल्फई का पुत्र याकूब
और शमौन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का ये लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। इसीलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि वो उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, उसका मतीहा को, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मतीहा के नाम पर निकली, अतः वो उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष मिले। आमीन। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रेणुका एल्सन मसीह का कि वो यहाँ पे आई और उन्होंने आकर के हमारे साथ बाइबल रीडिंग की। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रांसिस। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य पिता, आपका जितना भी धन्यवाद करें प्रभु उतना कम है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ खुदा जो आज का वचन पढ़ा गया है और जो ये वचन खुदा बाप आसमानी सुना जाए, उसके ऊपर प्रभु आप अपनी आशीष दे और ये वचन खुदा फलदायक हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करना चाहता हूँ आज के इस दिन में, खास तौर से पिता परमेश्वर तमाम बच्चों के लिए खुदा, जो स्कूल में जाते हैं, स्टडी वाले तमाम बच्चों के साथ है पिता परमेश्वर, छोटे से लेकर बड़ों तक पिता परमेश्वर, होंदे खुदावंद इस बढ़ती हुई उम्र में प्रभु जी आप उनका खास तौर से ध्यान रखें पिता। इस महामारी में जो तरह तरह की पिता परमेश्वर फैली हुई है, बच्चों को सुरक्षित रखें पिता। प्रार्थना विनती करता हूँ इस जवानी के आलम में जब बच्चे पिता परमेश्वर खुदावन सही रस्तों पे चलें और खुदावन बाप आसमानी कोई भी बच्चा खुदावन गलत राह पे ना जाए। जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं खुदावन, उनके लिए प्रार्थना विनती करता हूँ, उन्हें खुदावन इतनी अकल बुद्धि समझ दे और ज़्यादा दे, बहुतायत से दे पिता परमेश्वर, ताकि खुदा वो बच्चे जो खुदा पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का रोशन करते हैं, पेरेंट्स पिता परमेश्वर बच्चों को मसीह तालीम भी दें, ताकि पिता परमेश्वर वो खुदावन आपके नाम को जलाल और महिमा देने वाले बन सके। खुदावन रेस्ट ऑफ डे में पिता परमेश्वर हम सब के साथ हो, जिस तरह से खुदा आपने अब तक संभाला है, आगे भी पिता परमेश्वर आप हम सबको संभाल कर रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।